हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि तुम लोगों की परीक्षाएं होने वाली है। हर साल क्या होता था, तुम्हारी सबसे पहले सत्र परीक्षा होती थी, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी और फिर वार्षिक परीक्षा होती थी। लेकिन इस बार कुछ पैटर्न चेंज किया गया है। तुम्हारी अर्धवार्षिक सत्र परीक्षा ना होकर तुम्हारी एक परीक्षा होगी जिसका नाम है नेट परीक्षा, NAT, नेट परीक्षा। ठीक है, नेट परीक्षा का मतलब है निपुण असेसमेंट टेस्ट। यानी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी या सत्र परीक्षा होती थी, उसकी जगह आपकी परीक्षा होगी निपुण असेसमेंट टेस्ट, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका नाम होता है, आपका नाम है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका नाम है तनीषा। ठीक है, इन सबको, जितने भी बच्चे हैं, सबको एक आईडी मिलेगी। जैसे टेलीफोन नंबर होता है, इसी तरह की आपके नाम की एक आईडी मिलेगी, यानी जिससे आपकी पहचान होगी। जैसे आपकी नाम से पहचान होती है, इसी तरह से स्कूल के रिकॉर्ड में आपकी एक आईडी है 9 डिजिट की। वो आईडी आपको पेपर से पहले मिल जाएगी। ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे, यहां पर ब्लैक बोर्ड पे सबकी आईडी लिखी होगी। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, इन सबको पेपर अपने आप करना है। कक्षा 1 से 1, 2, 3 वालों को पेपर अपने आप नहीं करना, उन्हें केवल बताना है टीचर को, टीचर अपने आप पेपर उनका करेंगे, उन्हें बताना है उत्तर। लेकिन तुम्हें पहले प्रश्न पत्र पढ़ना है, आपको एक पेपर मिलेगा। उस पेपर में लगभग 30 सवाल होंगे। कितने होंगे? 30। जरूरी नहीं 30 हो, 22 भी हो सके, 28 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 30 सवाल उसमें होंगे। और वे सारे सवाल कैसे होंगे? बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय का मतलब, जैसे पहला सवाल है, भारत की राजधानी है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कलकत्ता और डी मद्रास। इस तरह से एक प्रश्न के 4 उत्तर आपको मिलेंगे। आपको सही उत्तर पे टिक करना है। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपनी आईडी नोट रखनी है। आपकी आईडी आपको पता होनी चाहिए। वो पेपर वाले दिन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, यहां पे सबकी आईडी। आपको अपनी ही आईडी भरनी है, और की आईडी नहीं भरनी। दूसरा, आपको जब पेपर मिलेगा, पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्प प्रश्न मान लीजिए ये है आपके, भारत की राजधानी है, तो आपको जो उत्तर सही लगे, दिल्ली है, लखनऊ है, कलकत्ता है, मद्रास है, जो भी आपको सही लगे भारत की राजधानी, उस पर आप टिक कर देंगे। क्या भारत की राजधानी? भारत की नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली पे हमने टिक कर दिया। नई दिल्ली हमने, इसमें ऑप्शन लिखा होगा, नई दिल्ली पे हमने टिक कर दिया। पहला प्रश्न हमने कर दिया। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात आई। दूसरा प्रश्न हमने कर दिया, कोई दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, तो पेपर आपको मिलेगा, आपको पेपर सोल्व करना है। अब जब आपको पेपर सोल्व कर देंगे, उसके बाद आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट का मतलब क्या है? एक जैसे जिस तरह का होता है पेज होता है, आर्ट का पेज, इस तरह की आपको एक शीट मिलेगी। उस शीट में आपको अपने उत्तर दर्ज करने हैं। अपने उत्तर दर्ज करने हैं। उत्तर दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ब्लैक पेंसिल। नीली पेंसिल नहीं चलेगी, सबको ब्लैक पेंसिल चाहिए, डॉट ब्लैक पेंसिल। कैसी चाहिए? डॉट ब्लैक पेंसिल, वो चाहिए आपने। अब आपको इस तरह की OMR शीट मैंने यहां पे बनाई है। इस तरह की OMR शीट आपको मिलेगी, जिसमें चारों तरफ 4 काले ये होंगे। ठीक है, उसके बाद इस OMR शीट में यहां पर लिखा होगा छात्र का नाम, जहां आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जैसे तनीषा, TANISHA। जिस बच्चे का नाम जो भी होगा, वो अपना नाम आपको यहां लिखना है, तनीषा।
कैपिटल लेटर्स में लिखना है, पहली बात। दूसरा, आपको यहां पर्सन सेट ए लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादातर में यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहां ए ही मिलेगा। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपनी आईडी डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट की आपको अपनी आईडी यहां पे डालनी है। डिजिट डालने में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो मैं ब्लैक बोर्ड पे मानक संख्या लिख दूंगा। मानक संख्या से मतलब क्या है भाई, डिजिट 1 से लेकर 9 तक की गिनती होगी, तो मैं यहां पे डिजिट लिख दूंगा। 1 अगर आपको लिखना है ऐसे ही लिखना है, 2 आपको ऐसा ही लिखना है, 3 ऐसा लिखना है, 4 ऐसा लिखना है, 5 ऐसा लिखना है, 6 7 8 9, ये लाइन यही आपको लिखनी है, यही आपको लिखनी है, अपनी तरफ से नहीं बनाना। मान लीजिए कोई 9 नू बना दे या 4 कोई नू बना दे, जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी मिलेगी डिजिट, ऐसी डिजिट आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सही बात यह है, ये आपकी डिजिट हो गई। मान लीजिए तनीषा है, तनीषा को एक आईडी ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई, तनीषा का नाम लिख रहा मैंने यहां पर तनीषा, और तनीषा के आगे मैंने उसकी आईडी लिख रखी है मान लीजिए तनीषा की आईडी मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी दूसरा बच्चा होगा कोई, उसकी आईडी लिखी होगी, तो आपको अपनी आईडी इसमें लिखनी है, छात्र आईडी। आईडी अगर आपने गलत कर दी तो आपकी नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आईडी यहां पर नोट करनी है। कैसे नोट करेंगे, जैसे तनीषा है, तनीषा ने अपना नाम यहां लिखा, उसके बाद आपकी आईडी ये है, ये आईडी आपको यहां लिखनी है। एक खाने में एक डिजिट लिखेंगे हम, हमने लिखा यहां पर 8 0 7 7 4 ठीक है, 80 70 40 30 2, ये हमारा यहां ये आईडी हमने लिखी। तो ये आईडी आपको ध्यान रखनी है, ये काम आपको बाद में करना है, जब पेपर सोल्व कर लोगे, अपने 15-15 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन हम पे नहीं आता, हमें बिल्कुल नहीं पता क्वेश्चन का उत्तर क्या है, उसे छोड़ दो, गलत करने की कोशिश ना करो, उसे छोड़ दो। अगर हमें लगा कि वो सही है तो उसे लिख दिया, हमने निशान लगा दिया। अब हमने पहला सवाल करा, सवाल नंबर इतना काम कर लिया हमने, सवाल नंबर 1 करा, उसका उत्तर हमने बी हमें मिला। सवाल नंबर 2 था, उसका उत्तर हमने सी था। सवाल नंबर 3 था, हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला क्या था। उसके बाद सवाल नंबर 4 था, उसका उत्तर ए था। 5 था, उसका उत्तर डी था। इस तरह हम करते चले गए, कोई सवाल हमारा रह गया, 6 था, पता ही नहीं चला, हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब इस OMR शीट को आपको भरना है। कैसे भरना है, सवाल नंबर 1 ये लिखा, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हमारा क्या था, बी था। क्या था, बी था। तो बी कहां है, ये, तो ये बी वाला जो गोला है, बी के नीचे जो गोला है सवाल नंबर 1 के सामने, इसे काला कर देंगे, ऐसे पूरा करेंगे काला, ना तो इससे बाहर निकले, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, अधूरा भी नहीं रहना चाहिए, केवल गोला काला करना, ठीक है। ये हमने पहला सवाल का उत्तर हमने लिख दिया, क्योंकि जो चेक होगी वो यो होगी, तुम्हारा पेपर चेक नहीं होने का, ये चेक होगी कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से पता चलेगा आपके नंबर कितने आए। सवाल नंबर 2 था, उसका उत्तर सी था। सवाल नंबर 2 था, उसका उत्तर क्या था, सी। 2 हमने देखा, ये लिख रहा 2 के आगे सी कहां है, ये रहा सी, हमने सी को काला कर दिया। सवाल नंबर 3 हमने करा ही नहीं, हमारी समझ में नहीं आया, नहीं आया तो छोड़ दो, ना काला करना, ना क्रॉस करना, कुछ भी नहीं करना, उसे छोड़ देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 का उत्तर क्या था, ए। सवाल नंबर 4 का उत्तर ए था, हमने ये कर दिया। 5 का उत्तर क्या था, डी था। 5 का उत्तर हमने डी कर दिया। 6 का उत्तर हमें पता था, हमने 6
छोड़ दिया। पहले 1 से 10 तक सवाल इस लाइन में है, फिर 11 से लेकर 20 तक इस लाइन में है, फिर 21 तक 23 तक कितने सवाल है। मान लीजिए सवाल ही 25 है तो नीचे के हमें छेड़ने ही नहीं। तो इस तरह से गोले हमें काले करने हैं, बहुत ध्यान से काली पेंसिल से, ठीक है। ये आईडी सबकी सही लिखी होनी चाहिए, सबको आईडी मिलेगी, ठीक है। नाम सबका लिखा होना चाहिए, प्रश्न पत्र सेट ए ही रहेगा। तो आपको इस तरह से पेपर करना है। ये OMR सीट है कक्षा 4 से लेके 8 तक की, यानी कक्षा 4 वालों को मिलेगी, 5 वालों को मिलेगी, 6, 7, 8 सभी को आपको ये OMR सीट मिलेगी। लेकिन कक्षा 1, 2, 3 की OMR सीट अलग तरह की होगी, उसमें एक OMR सीट में ही 8 बच्चों की डिटेल टीचर भरेंगे, वो बच्चों को नहीं भरना। वो मैं अगर 3, 4 वालों 5 वालों की जरूरत होगी, 1, 2, 3 वालों को, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो को मैं आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो पेपर होगा उसमें आपको कैसे कैसे करना है। जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वहां आप देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से पेपर करना है, प्रश्न पत्र याद करने हैं, सारे क्वेश्चन बहुविकल्प आएंगे, चाहे आपके गणित के हो, चाहे आपके विज्ञान के हो, चाहे हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, सब बहुविकल्प आएंगे। एक के 4 उत्तर, 4 उत्तर में से एक उत्तर आपका सही होगा, वो आपको छांटना है। इसलिए तैयारी करो और बहुत ईमानदारी से पेपर देना है, किसी का नहीं देखना। इस पेपर का मकसद यही है कि ये देखना कि बालकों पे कितना आता है। आप तैयारी करो, जितना आपको पढ़ाया बढ़िया तरीके से तैयारी करो। रोज एक पार्ट हर सब्जेक्ट का पढ़ो या उसके छोटे छोटे प्रश्न याद करो और इस तरह से आपको पेपर देना है। इसी तरह से फिर फाइनल में पेपर होगा, यानी पेपर जो होगा आपका इस तरह से होगा। तो इसलिए तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।